आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप ओरिमेंटल केले फ्लावर प्लांट को सीड से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही इस फ्लावर प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको सोइल का मिक्सर क्या लेना है, पॉट में सोइल किस हिसाब से भरनी है, पॉट का साइज़ क्या रखना है और प्लांट की केयर और उसको क्या क्या फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओरिमेंटल केले फ्लावर प्लांट को सीड से ग्रो करने के लिए मेरे पास है हाइब्रिड सीड्स। अगर आपको ये सीड्स परचेज करने हैं तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, जो कि है मेरे विंटर वेजिटेबल एंड फ्लावर सीड, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को वॉच करके अपने हाइब्रिड सीड्स को ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर आप जाके डायरेक्ट शॉप से भी परचेज कर सकते हैं। तो आज मैं अपने ओरिमेंटल केले फ्लावर प्लांट के सीड्स को गमलों में और सीडलिंग ट्रे में दोनों तरीके से आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। और सीड्स को लगाने से पहले सबसे पहले मुझे अपने सीड्स का उपचार करना होगा। इसके लिए आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर ले सकते हैं, जिसमें आप अपने सीड्स को अच्छे से मिलाकर इसके बाद ही अपने सीड्स को सीडलिंग ट्रे में या फिर गमलों में लगा सकते हैं। सीड्स को उपचारित करके लगाने से फ़ायदा ये होता है, अगर आप गमलों में या सीडलिंग ट्रे में कभी ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से क्या हो जाता है, सीड्स में फंगस जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं या सीड्स ख़राब हो जाते हैं। तो सीड्स को लगाने से पहले एक बार फंगिसाइड पाउडर के साथ मिलाकर अच्छे से उपचारित कर लीजिएगा। उसके बाद ही सीड्स को अपने गमलों में या फिर अपने जिस भी प्लांट कंटेनर में आप लगा रहे हैं अपने फ्लावर के प्लांट के सीड्स को, उसमें लगा सकते हैं। तो सीड्स को फंगिसाइड पाउडर से उपचारित करने के बाद बात आती है सोइल के मिक्सर की। गमलों और सीडलिंग ट्रे के लिए आपको सोइल का मिक्सर क्या रखना है। सर्दियों के किसी भी फ्लावर प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पॉट में जो मिक्सर रखना है वो कुछ इस प्रकार रखना है। इसके लिए लेना है आपको गोबर की खाद, अगर आपके पास है, या फिर आप ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसका जो परसेंटेज रखना है आपको 20% रखना है। साथ ही आपके पास कोकोपीट है तो उसका परसेंटेज आपको 10% रखना है। इसके बाद बात आती है सॉइल की। अगर आपके पास गार्डन सॉइल है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास बालुई दोमट मिट्टी है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर गार्डन सॉइल आप ले रहे हैं तो आपको रखना है 60%। साथ में आपको सैंड रखना है, सैंड की मात्रा आपको 10% रखनी है। कोकोपीट की मात्रा को सॉइल में मिक्स करने से सॉइल हल्की रहती है, जिसकी वजह से रूट जल्दी डेवलप होते हैं। गर्मियों में कोकोपीट के मिक्सर को ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से हमारी मिट्टी के अंदर नमी नहीं रहती, जिसकी वजह से हमें कोकोपीट का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। लेकिन विंटर में आप 10% तक कोकोपीट की मात्रा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में पहले ही मौसम में नमी होती है, तो आप 10% ही कोकोपीट का यहाँ पे यूज करें। साथ में बात आती है, अगर आप अपने प्लांट्स को गमलों में ग्रो कर रहे हैं तो सोइल मिक्सर में आपको सैंड ज़रूर मिलाना चाहिए। सैंड एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ में गर्मी के मौसम में क्या होगा, सैंड मिलाने से आपका जो पोट है वो जल्दी से गर्म नहीं होगा। अगर आपकी मिट्टी के अंदर सैंड पहले से ही है, यानी आपकी जो मिट्टी है वो सैंडी सॉइल है, लाइक माउंटेन सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल, तो आप ऐसी सॉइल में सैंड का यूज ना करें। और इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपकी सॉइल है उसका परसेंटेज आपको 70% कर देना है। 20% आपका वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद रहेगी और 10% आपका कोकोपीट रहेगा। तो इन मिक्सर को आपको लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉइल मिक्सर रेडी करने के बाद अब बात आती है गमलों के चयन की। सर्दियों के फ्लावर और वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आप मिट्टी, सीमेंट, ग्रीन बैग, प्लास्टिक के गमले भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, गमलों में एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकलने के लिए ड्रेनेज होल होना चाहिए। अगर आपके इस गमलों में ड्रेनेज होल नहीं है तो आप ड्रेनेज होल वाले गमले ही चूज करें, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर होने की वजह से क्या होता है, आपके सीड्स के अंदर फंगस लगने की प्रॉब्लम रहती है। साथ ही एक्स्ट्रा वाटर की वजह से जब आपका प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसमें तना गलन रोग की प्रॉब्लम भी आने लगती है। तो मिट्टी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने गमलों के अंदर फिल कर लीजिएगा। साथ ही मैं अपने ओरिमेंटल केले सीड्स को सीडलिंग ट्रे में भी आपको ग्रो करके दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए सोइल मिक्सर क्या रखना है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए, जो आप सीडलिंग ट्रे ले रहे हैं उसके जो होल्स होते हैं उनके अंदर ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। अगर आपके होल्स के अंदर ड्रेनेज होल नहीं है तो एक बार उसमें होल ज़रूर कर लीजिएगा। अगर ड्रेनेज होल नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर होने की वजह से सीड्स हमारे जर्मिनेट नहीं करेंगे और उसमें फंगस की प्रॉब्लम भी लग सकती है। तो इसके लिए मिक्सर क्या लेना है, इसके लिए लेना है, देखिए 80% आपको कोकोपीट रखनी है, इसको आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। और 20% आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर आप गोबर की खाद। इन दो मिक्सर को आपको 80% और 20% के रेशो में रखना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आप अपने सीडलिंग ट्रे के अंदर फिल कर दीजिए।
इसको अच्छे से आपको फिल करना है और इसको एक बार जब फिल करेंगे तो इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी मिक्सचर है वो हमारे होल्स के अंदर अच्छे से बैठ जाए। तो इसको एक बार मैं प्रेस कर लेता हूँ और प्रेस करने के बाद दोबारा से इसमें मिक्सर को डालता हूँ। और मिक्सर डालने के बाद सिंपल एक काम और कर लेना है आपको, सीड्स लगाने से पहले आपको इसमें एक बार वाटरिंग कर देनी है। सीड्स लगाने से पहले वाटरिंग का फ़ायदा ये होगा, जो हमारा मिक्सर है वो अच्छे से उसमें नमी बनी रहेगी। और सीड्स लगाने के बाद सिर्फ हमको हल्की वाटरिंग करनी है, इससे हमारे सीड्स का 100% जर्मिनेशन होगा। तो अब मैं अपने सीड्स को अपने सीडलिंग ट्रे में लगा देता हूँ। आप सीडलिंग ट्रे में थोड़ा छेद करके भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई टूल किट है तो टूल किट का यूज करके भी आप अपने सीड्स को सीडलिंग ट्रे में लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे कैंची से थोड़ा थोड़ा सुराख करके उसके बाद अपने टूल से अपने सीड्स को अपने सीडलिंग ट्रे के अंदर रख देता हूँ। मैं 2 ही लाइन में 2 ही रो के अंदर अपने सीड्स को रखने वाला हूँ अपने ओरिएंटल केले की, और बाकी सीड्स को मैं अपने गमलों में लगाने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं अपने सीड्स को, अपने ओरिएंटल केले के सीड्स को अपने सीडलिंग ट्रे के अंदर लगा देता हूँ। सीड्स लगाने के बाद जिस सोइल मिक्सर से मैंने अपने सीडलिंग ट्रे के अंदर सोइल मिक्सर फिल करी है, उसी मिक्सर से मैं अपने जो सीड्स को मैंने लगाए हैं उसको कवर कर देता हूँ। और कवर करने के बाद इसमें सिर्फ मुझे हल्की वाटरिंग करनी है। सीडलिंग ट्रे में सीड्स लगाने के बाद अब मैं अपने गमलों में भी अपने ओरिएंटल केले के सीड्स को लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 2 गमले लिए हैं, एक छोटा गमला और एक बड़ा गमला। जो साइज है गमलों का वो 6 इंच से लेकर 12 इंच के गमलों में आप ओरिएंटल केले सीड्स को उगा सकते हैं। और अगर आप एक गमले में एक ही सीड्स को लगाना चाहते हैं तो मैं देखिए बड़े गमले में अपना एक ही सीड्स लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा सीड इसमें ही लगा रहेगा और मेरा ओरिएंटल केले का सीड्स से प्लांट जो बनेगा वो इसी में ही अपना बड़ा होता रहेगा और इसमें इसको फ्लावरिंग आएगी। तो एक सीड्स मैं इसमें यहाँ पे लगा देता हूँ और बाकी सीड्स को मैं अपने दूसरे गमले में स्प्रेड करके बो देता हूँ। और जब मेरे सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे और कुछ दिनों बाद जब उनमें ट्रू लीव्स निकलनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं इनको दूसरे गमलों में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो देखिए मैंने अपने सीड्स को अपने दोनों गमलों में लगा दिया है। अब मुझको सिर्फ अपने सीड्स को कवर करना है मिट्टी से। मिट्टी से जो लेयर बनानी है वो सिर्फ 2 से 3 mm की लेयर ही रखनी है, ज़्यादा मोटी लेयर यहाँ पे नहीं रखनी है, नहीं तो आपके सीड जर्मिनेट तो करेंगे बट थोड़ा टाइम लग जाएगा उन्हें जर्मिनेट करने में। तो इसमें मैं तो 2 से 3 mm की लेयर ही रख रहा हूँ। और लेयर बनाने के बाद सिंपल इसमें मुझे करनी है हल्की वाटरिंग। जो वाटरिंग मैं करने वाला हूँ स्प्रे के थ्रू ही वाटरिंग करने वाला हूँ। आप भी अपने गमलों के अंदर स्प्रे के थ्रू ही वाटरिंग करें। और फर्स्ट टाइम जो गमलों के अंदर वाटरिंग करनी है वो अच्छे से वाटरिंग करनी है, ताकि जो मिट्टी के अंदर अच्छे से प्रॉपर नमी बन जाए। और जो सीडलिंग ट्रे पे है उसमें मैं हल्की वाटरिंग करूँ, क्योंकि मैंने पहले उसमें वाटरिंग की हुई है। और गमलों में मैं अच्छे से वाटरिंग कर देता हूँ ताकि जो मेरी मिट्टी अच्छे से मिट्टी पानी को सोख ले, जिससे उसमें अच्छी तरह से नमी बनी रहे और सीड्स भी अच्छे जर्मिनेट करेंगे। और वाटरिंग करने के बाद इसको मैं ऐसे प्लेस पे प्लेस करूँगा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती होगी, यानी शेडेड एरिया में मैं इनको प्लेस करूँगा। और प्लेस करने के बाद फिर आपको इनकी अपडेट दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप अपने ओरिएंटल केले के सीड्स को अपने गमलों के अंदर लगा रहे हैं तो आपको जो सीड्स से सीड्स की डिस्टेंस रखनी है वो 2 से 4 इंच की दूरी पर ही अपने सीड्स को अपने गमलों के अंदर लगाएं, ताकि ट्रांसप्लांट करते वक्त आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब मैं आपको अपनी सीड्स जो मैंने लगाए हैं उनके अपडेट दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मुझको सीड्स को लगाए हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं, और जो सीड्स मैंने स्प्रेड करके लगाए हैं देखिए वो 3 दिन के अंदर जर्मिनेट करना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से जर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब लगभग सारे सीड्स मेरे यहाँ पे निकल चुके हैं। और कुछ सीड्स जो निकलने हैं वो अभी बाद में निकल जाएंगे। देखिए मैंने डायरेक्ट स्प्रेड करके लगाए थे, उसमें मैंने स्टिकर भी चिपका दिया था। और देखिए साथ में जो दूसरा गमले में मैंने एक सीड्स लगाया था उसमें भी मैंने देखिए सीड्स जो मेरा वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो गया है। 3 दिन के अंदर ही मेरे ओरिएंटल केले के सीड्स यहाँ पे जर्मिनेट कर रहे हैं। और साथ में जो मैंने आपको दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने अपने सीडलिंग ट्रे के अंदर जो मैंने सीड्स लगाए थे 2 रो के अंदर, वो भी देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से जर्मिनेट कर रहे हैं। लगभग मेरा हर सीड्स यहाँ पे जर्मिनेट हो गया है। कुछ सीड्स अभी नहीं निकले हैं, वो भी निकल जाएंगे और मैं आपको अब इनकी कुछ दिनों बाद दोबारा से अपडेट दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ओरिएंटल केले को सीड से लगे हुए पूरे आज 6 दिन हो चुके हैं, और लगभग मेरा एवरेज सीड्स जो मैंने स्प्रेड करके लगाया था वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया है और काफ़ी अच्छे देखो इनकी ग्रोथ हो रही है। साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने सीड्स लगाया था मैंने अपने गमले के अंदर सिर्फ 1-2 सीड्स ही लगाए थे, जो मैंने उनका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। देखिए थोड़ा बड़ा हो चुके हैं वो भी सीड्स। अब ये सीड्स यहाँ से अभी ट्रू लीव्स नहीं निकली है तो इनको मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता हूँ अभी, तो इसमें टाइम लगेगा ट्रू लीव्स निकलने में। और देखिए जो सीड्स मैंने अपने ट्रे के अंदर लगाए थे वो भी लगभग जर्मिनेट कर चुके हैं हर सीड्स, और इनमें भी अभी ट्रू लीव्स नहीं निकली हैं। जब इनमें ट्रू लीव्स निकल जाएगी तो मैं इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगा अपने दूसरे गमलों में।